नमस्कार, मैं प्यारे साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन प्यारे साथियों उसी को समझ में आएगा जो पहली क्लास देख चुके होंगे, ठीक है? बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला हूँ, तब आज का सेक्शन आपको समझ में आएगा। और आज आपसे लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी तगड़ा है और ज्यादा भी क्वेश्चन है। हम वही देख रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? मैंने अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, नहीं तो आपके दिमाग में ये चले कि सर वहां से है, यहाँ से है, सब पीवाईक्यू है, ठीक है? एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है और आज कोई कमेंट उस तरह नहीं, बस आप सबको सिर्फ ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और लगाना है, ठीक है? चलिए क्लास पर है, ठीक है? आज हम बातें भी कम करेंगे, ठीक है? लास्ट तक जितने भी हमारे साथी हैं बने रहिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन है लगभग 20-25 के करीब के। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ अपना। एक बार सभी साथी बोलेंगे जय माता दी। आइए पहले को, कल मैंने यहाँ पर आपको, कल की मैं थोड़ी बात बता देता हूं आपको। कल मैंने आपको ये बताया था कोई त्रिभुज है हमारी, अगर त्रिभुज है हमारी तो इसका मुझे फल निकालना रहता था। तो ये ऊंचाई हमारी रहती थी, यहाँ पर आधार रहता था, ठीक है? तो क्षेत्रफल मुझे 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई करते थे, ठीक है? कल फिर मैं आपको यही बताया कि हमारे क्या होंगे त्रिभुज का ही, ठीक है? यहाँ पर आपके परिमाप P, परिमाप क्या निकलेगा A प्लस बी प्लस सी। अगर S मुझे निकालना है जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं तो A प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है? और इसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम S रूट में लगाएंगे और एक बार क्या करेंगे S माइनस ए, फिर अगले में क्या रखेंगे S माइनस बी, फिर अगले में क्या रखेंगे S माइनस सी। ये करते थे। क्लियर सभी साथियों को? यहां तक सभी साथियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आइए उसी के आगे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए, कह रहा है एक व्यक्ति के उद्यान के चारों ओर घूम रहा है। आप हैं एक त्रिकोणीय उद्यान की ओर चारों ओर घूम रहे हैं। आपकी उद्यान की भुजाओं की इकाई, ये त्रिकोणीय उद्यान है भाई, क्या है? त्रिकोणीय उद्यान है। आपकी ऊंचाई कितनी चल रही है? यहाँ पर 10 चल रहा है, 12 चल रहा है और 14 चल रहा है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है इस त्रिकोणीय उद्यान के क्षेत्रफल क्या है? कहाँ पूछा गया? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में त्रिकोणीय उद्यान का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? पी निकाल लेंगे। इनको जोड़ लेंगे। अब बच्चे नहीं लगे हैं आप, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 30 30 हो जाएगा 36। 36 को मैं 2 से भाग कर दिया, कितना हो गया? 18। क्लियर? तो हम एस निकालेंगे क्षेत्रफल तो 18 आ जाएगा, ठीक है? 18 में से, यहां से 18 में से 10 चला जाएगा, 8 बचेगा। फिर 18 में से 12 चला जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है? 18 में से 14 चला जाएगा, 4 बचेगा। यहां अगर हम तोड़ेंगे तो 9 इंटू 2 करेंगे, ठीक है? यहां तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा। यहाँ हम करेंगे तो 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 16 का किसका होता है? 4 का होता है। क्लियर? अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और हमारे पास रूट में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 3 चौको 12, 12 दूना 24, 24 रूट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 24 रूट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 24 रूट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? ए अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े हैं, चल आइए आगे बढ़े भाई। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 28 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई हेड कांस्टेबल 2023 में आए हुए हैं, ठीक है? दो भुजाएं हैं हमारे पास। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास दो भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज की हमारी दो भुजाएं, एक 28 है, एक 45 है, एक मुझे नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। s मुझे कैसे निकलेगा? मुझे क्या करना है? s निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
अगर मुझे s निकालना है तो मैं इनको जोड़ूंगा, तो 28 और ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 6 1 7, 73, 73 प्लस x कितना आया है, कितना आएगा यहां पर अगर मैं करूंगा 2। क्लियर है हमारे सभी साथियों को, क्लियर है सभी साथियों को, क्लियर है। आइए सबसे पहले यहां पर क्षेत्रफल आया कितना है, 30 आया है, मतलब सम आया है। क्षेत्रफल कितना आया है, सम आया है। क्षेत्रफल कितना आया है, सम आया है। अगर मुझे सम, मुझे क्या लाना होगा, सम लाना होगा भाई। ये पूरी तरह कटना चाहिए, ये पूरी तरह कटना चाहिए, तभी तो हमारा सम आया है। अगर नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा, तो दशमलव में आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर हम विषम संख्या को सम जोड़ते हैं, विषम संख्या में सम जोड़ते हैं, देखिए आइए, जैसे मैंने 3 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, कितना आ रहा है, विषम आ रहा है। कितना आ रहा है, विषम आ रहा है। 3 2 5 हो रहा है। लेकिन अगर हम विषम बस यहाँ 4 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, सम लाना है। मुझे क्या चाहिए, सम लाना है। तो यहाँ पर अगर हम विषम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, विषम प्लस विषम प्लस विषम, तभी सम मिलेगा। क्यों सम हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कटने वाला चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कटना वाले चाहिए, कटने वाला चाहिए। क्लियर। आइए तो यहाँ पर मुझे सम रखना है। आइए हम ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं, ठीक है। ये सम वाले नहीं होंगे, ये सम वाले नहीं होंगे। क्यों सम वाले क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारी संख्या विषम आ रही है। मुझे यहाँ पर सम चाहिए। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। आइए मैं पहले 53 रखता हूँ, 53 में रखता हूँ भाई। 53 रख के मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर 53 रखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 7 5 12, 126 आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। 126 को 2 से मैं काटूंगा, 6 3 63 आ गया। कितना आ गया, 63 आ गया। कितने हमारे साथियों को क्लियर है, एस हमारा कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर निकालेंगे भाई, 63 लिखेंगे इनटू, ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। 63 में से मैं इसको घटाऊंगा तो 8 5 13 होता है, हो जाएगा 35। ठीक है, क्लियर है भाई। यहां पर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 8 5, मुझे जो क्षेत्रफल दे रहा था, क्षेत्रफल पूरी तरह हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ भी क्षेत्रफल हमारा पूरी तरह क्लियर हो चुका है। मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 53 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 53 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितने हमारे साथी पूरी तरह क्लियर है, सभी साथियों को पूरी तरह क्लियर है। चल आइए आगे बढ़ते हैं भाई। कम क्वेश्चन ज्यादा हैं, याद रखे रहिएगा। क्लियर। आइए अब देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के हैं। आइए यहां पर कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1/4, भुजा कितनी है 1/24, अनुपात 1/20, अनुपात 1/15 है। इसका परिमाप 38 है। परिमाप मतलब पी। गुड मॉर्निंग साथी। इसका परिमाप क्या है, 38 है। पी 38 है। तो सबसे पहले मैं इनकी भुजाओं का निकालूंगा रेशियो। सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी भुजा आपसे कह रहा है, सबसे लंबी भुजा मुझे ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं। सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम, एलसीएम बनाने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा बड़ा 24, 24 दिखाई दे रहा है। 24 में ले लूंगा। 24 में छुपा हुआ है,
24 में 5 नहीं है, 5 120 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 120 आ जाएगा। आइए 120 यहां बनाएंगे तो 5 मुझे, 120 यहां बनाएंगे तो 6 मिलेगा मुझे, 120 बनाएंगे तो यहाँ पर 8 15 थे 120, 8 हो गया। ठीक है, और इनका परिमाप कितना दिया गया, 38 दिया गया। अब यहाँ पर परिमाप निकाल लेते हैं, तो 6 5 11 11 और 8 19, 19 आया, 19 परिमाप, 19 परिमाप का दिया गया है 38। मैंने कट कर लिया, कितना हो गया 2। हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथियों को क्लियर है, पूरी तरह क्लियर है। देखिए आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कुछ पूछने की उनके पास टाइम, कुछ पूछने का क्वेश्चन ही नहीं बचा है। कभी आपको बटे में देंगे, कभी आपको अंतर निकालेंगे, कभी आपसे पहले पहले का अंतर देंगे, दूसरे का अंतर देंगे, यही घुमा घुमा के आपको देंगे, बस घुमा घुमा के यही देंगे, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है उनके पास। ठीक है, आइए कहीं एक्स वाई दे देंगे बस। अब देखिए कहां पूछा गया है, एसएससी सीएसएल 2024, और आप देखिए यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसका पेपर देने जाते हैं आप, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर देने जाते हैं, लेकिन आप इसको नहीं देने जाएंगे क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप इसमें नहीं जाएंगे। आइए किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/3, 1/5, 1/4, इसका परिमाप इतना है। तो आइए भैया इसका कितना हो जाएगा, मैं देखूंगा यहाँ पर 20 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 60 हो जाएगा, 60, हाँ 60 हो जाएगा। 60 बनाएंगे तो 20 × 60, इसको 60 बनाएंगे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, सॉरी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, इसको 60 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, और इनका परिमाप दिया गया, परिमाप 141 है। इनको मैं टोटल जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 15 20 50, सॉरी 40 40 47, 47 का मान कितना दिया गया है, 141 दिया गया है। कितना दिया गया है, 141 दिया गया है। कितना दिया गया है, 141 दिया गया है। इसको मैं कट करता हूं भाई, 3 से कट हो जाएगा, 3 बार गया। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर। सबसे बड़ी भुजा 20 और सबसे छोटी, सॉरी सबसे छोटी भुजा ये है और सबसे बड़ी भुजा ये है 20, अंतर कितना आया 8, 8 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कई साथी हमारे 15 बता रहे हैं, यही तो होता है ना, 24 राइट आंसर आएगा भाई, 15 कैसे आएगा, पगला गए हो क्या। 15 कौन हिसाब से लाता है भैया, 15 किस हिसाब से ला रहे हो आप, अरे 15 कहां से आ रहा है भाई, हमने कुछ गलत किया क्या, हमने कुछ गलत कर दिया क्या। ये हो गया 20 15, ये हो गया, इनको टोटल जोड़ा 47, 47 में कट किया, 3 आ गया। अंतर यहाँ पर कितना कह रहा है, 8 अंतर, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का अंतर 8 का, 8 × 24 24, सही तो है। पता नहीं क्या करना चाहते हो आपसे लोग। क्लियर है, आओ राजा यहां पर देखते हैं। आइए, एक त्रिभुज की भुजा 3 5 6 अनुपात में है, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो कह रहा है तो भुजाओं के योग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। भुजाओं का योग किसमें ज्ञात करना है आपको, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निकालेंगे, यहां पर जोड़ लेंगे 3 5 6, 3 5 6, 6 8 8 6 14, 14 मतलब, 14 मतलब कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आइए क्लियर है सभी साथियों को, आइए यानी एक्स स्क्वायर
मान रहे हैं तो आप सोचो x मानना है, x नहीं मान रहे, ठीक है। आइए 7 रखेंगे, एरिया मुझे पहले निकालना है, 7 रखेंगे, 3 घटा देंगे 4 मिलेगा, ठीक है। 7 रखेंगे, 3 घटा देंगे, सॉरी 4 घटा 7 में से 2 आएगा, ठीक है। यहां बच जाएगा 1, तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा। और हमारे पास है कितना, हमारे पास है कितना भैया, फल क्षेत्रफल इतना आया, और क्षेत्रफल है कितना, कितना है, तो 8 रूट 14 है, 8 रूट 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया, 2 से मैंने कट किया कितना आ गया, 4 आ गया, 2 से मैंने कट किया कितना आ गया, 4। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हुआ, जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथियों को क्लियर हुआ, सभी साथियों को क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये तो आया है, x का मान आया है, यहाँ पर अगर हम x रखते हैं, x रखते हैं तो यहाँ भी 14x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मिलेगा क्या, x स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, मैं x नहीं लगा रहा हूं भाई, x स्क्वायर मिलेगा। तो मैं इसका कितना आएगा, ये आएगा कितना, 2 आएगा, ठीक है। 14 में मैं 2 ऐड दूंगा, 14 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि योग पूछ रहा है ना, तो 28, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं भाई, क्लियर है, सभी साथियों को क्लियर है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मेहनत नहीं करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, चाहे अभी कर लीजिए चाहे बाद में करिए, 2029 में करिए, 2029 में सिलेक्शन लीजिए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें नहीं करनी है आपसे। आइए एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है। यदि त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल का पता लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये सब नहीं पूछता है, कोई बात नहीं, आप क्लास छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कह नहीं रहा है यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। ये सब नहीं पूछता है, आपको इतनी नॉलेज है तो आप एक कोचिंग खोलिए, वहां पर पढ़ाइए, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया है, ये मैं लेकर आया हुआ हूँ, ये सब कहाँ पूछे गए हैं, ये मैं लेकर आया हुआ हूँ। कृपया आप अपनी नॉलेज अपने पास रखिए। हाँ चले जाइए, यहाँ पर फालतू की चीजें मत करिए, यहाँ मुझे ज्ञान मत पेलिए आप, ठीक है। जहां जहां आपको ठीक लग रहा है वहां जाइए, मैं आपको बुलाने नहीं आया हुआ हूँ। आइए, सुबह सुबह आते हैं दिमाग खराब करते हैं, यहाँ पर ये सब नहीं पूछा जाता है, जो पूछा गया कहाँ पूछा गया है वो। आइए, एक त्रिकोण में एक भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर x है। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक भुजा कितनी है, 9 है, अगला x है और अगला कितना है, x प्लस 1 है, क्योंकि इनका अंतर आना चाहिए। अंतर देखिए 1 आ रहा है, अंतर देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। क्लियर सभी साथियों को, ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। आइए अब आपसे क्या कह रहा है, यदि त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है, त्रिकोण की परिधि कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं जोड़ूंगा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल में इनको जोड़ूंगा तो 10 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर, 10 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स होंगे 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही इतना आपसे कह रहा है, इतना ही आपसे कह रहा है।
ठीक है। अब इनका परिधि मैं निकाल लेता हूं, 10 यहाँ घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 80। अगर मैं इसको कट करता हूं तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हुआ। अब मुझे x बराबर 40 आ गया, तो x हमारा 40 हो गया और यहां पर कितना हो गया 41 हो गया। 40 में एक जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ। अब इनको टोटल जोड़ेंगे, हमारे पास एक मिल गया 90 40 41, टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर मैं टोटल जोड़ूंगा 90, 2 से मैं कट कर देता हूं भाई 45 आ जाएगा, 2 से कट करूंगा 45 आ जाएगा। क्लियर सभी साथियों को। आइए यहां करते हैं, रूट में लगाएंगे 45, ठीक है। 45 9 में से घटा देंगे, 45 9 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35, हाँ 35 आ जाएगा, 35 और 5 बचेगा। यहाँ पर 41 में से 9 घटा देंगे, 41 में से घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 इंटू 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 7 इंटू 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पर करूंगा तो 2 हो जाएगा। आइए सबसे पहले मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, इंटू 5 दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ गलत किया क्या? 9 6 14 होता है ना भाई, कितना आ जाएगा 9 6 14, यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 9 इंटू 5 हो जाएगा, 9 इंटू 5 हो जाएगा, ये अपने 6 है, ये 3 है और ये 5 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 त्याई 30, 30 6 3 18 180, कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। क्लियर सभी साथियों को, कितना आ जाएगा 180। हाँ आरती जी मुझे पता है, ठीक है 180। सभी साथियों को क्लियर हुआ। देखिए अब की बार क्या दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या दे दिया, आपसे कह रहा दूसरी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर, लंबाई के बीच का अंतर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए पहली भुजा हमारी ये थी तो दूसरी भुजा ये है, इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको निकाल लिया तो यहाँ पर मैंने देखा 10 हो रहा है, 10 और 2x बराबर 90 हो गया। मैंने इसको कट किया, कितना 80 बराबर 40 आ गया। इसको मैंने किया तो ये 40 41 टोटल कितना हो जाएगा 90, मैंने कट कर दिया 45 आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको वही पुनः अपना प्रयोग किया। क्लियर, चलिए क्लियर है। आइए यहां पर देखते हैं, चलिए क्लियर है सभी साथियों को। आइए यहां पर आइए, एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा 15 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 15 सेंटीमीटर है, फिर कह रहा है दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 है। आइए 34 आ रहा है, ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास ये 15 है और यहाँ पर ये कितना है 12 है, अब मुझे यहाँ पर तीसरी भुजा नहीं दिया गया, लेकिन इसका परिमाप कितना कह रहा है 34 है, इसका परिमाप कितना कह रहा है 34 है इसका। अब जो भी हमारे साथी बोले हैं भाई नहीं आ रहा पेपर में, ये कहां से हम ला रहे हैं, अमेरिका से जाकर ला रहे हैं क्या, इतना नॉलेज हो चुका है। आइए मुझे 34 लाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूं, यहां पर अगर मैं 7 रख देता हूं तो 34 आएगा, 7 12 कितना हो जाएगा 27, 27 में 7 जोड़ दूंगा 34 हो जाएगा, 2 से मैं कट कर दूंगा इसका, कितना जाएगा 17 आ जाएगा। आइए 17 आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 17 इंटू 2, 15 चला जाएगा, 2 बचेगा, 17 5 बचेगा, 10 बचेगा। आइए 10 को मैं तोड़ 2 इंटू 5 आ जाएगा। अब मैं यहां देखूंगा 2 बार 5, 2 बार 2 2 5, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा रूट 17, 10 रूट 17, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को।
सभी साथियों को क्लियर है? जल्दी बताएंगे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए अब जो भी हमारे साथी बोले हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन काहे नहीं आ रहा है, अब ये देखिए मैं कहां से ला रहा हूं भाई, ये अलग से ला रहा हूं क्या, 2024 के हैं, लेटेस्ट आए हुए हैं। आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है, आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है। देखिए यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का है, ठीक है। जब आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है तो काहे बैठे हैं भाई। आइए समझने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। अभी आपके यूपी पुलिस में नहीं आए हैं, लेकिन ऑपरेटर में आपके आए हुए हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। हमारे पास हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिनकी प्रत्येक रेखाएं, ये बीच वाली रेखा, ठीक है, यहां से एक खींची गई और यहां से एक रेखा खींची गई, ठीक है। अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको हम z मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। ये तीन रेखाएं खींची गई हैं, क्या खींची गई हैं, ये तीन रेखाएं खींची गई। क्लियर साथियों को, ये तीन रेखाएं खींची गई हैं। आइए अब बात करते हैं, यहां से पूछेगा कि आपके एक्स वाई और जेड किसी भी त्रिभुज की तीन रेखाएं की माध्यिका ज्ञात करनी होगी, तो लंबाई हमारी क्या होगी, एक्स और वाई जेड होगी, तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें अगर ज्ञात करना होगा एक्स वाई जेड की तीन तीन रेखा त्रिभुज की, ठीक है, त्रिभुज की, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम रेखा खींची जाएंगी, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इनकी माध्यिका पूछेगा, क्या पूछेगा, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए अगर हमारी होगी क्या मिलेगी, एक्स वाई जेड ये मिलेगी, तो हम क्या निकाल, आपसे पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा साथी, क्षेत्रफल पूछेगा। फल पूछने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिमाप, एस निकालेंगे। तो एस्मा हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी तक वहां एस था, यहाँ पर मैं लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है वही अपना, सिर्फ यहाँ पूछने का तरीका उसका अलग, ये हो जाएगा। तो निकल के क्या आएगा, यहाँ पर एस एम आएगा, क्या निकल के आएगा, एस एम। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालना होगा, तो हम क्या रखेंगे, एरिया क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एस एम माइनस एक्स, फिर अगला रखेंगे एस एम माइनस वाई, फिर अगला रखेंगे एस एम माइनस जेड, ठीक है। सभी साथियों को क्लियर है, सभी साथियों को क्लियर है, जल्दी बताएंगे भाई। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पर क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, 4/3 रखेंगे, बस, सब वही है, सब दिमाग का फेर है, बस 4/3 रखेंगे, ठीक है, ये आपकी 4/3 रखेंगे, क्लियर। आइए आगे आते हैं भाई, आपसे कह रहा है ए बी सी तीन माध्यिकाओं, देखिए माध्यिका से पकड़ना है आपको, किसको पकड़ना है, माध्यिका से, मैंने आपको क्या बताया, माध्यिका, ठीक है, रेखा की माध्यिका, ए बी सी तीन रेखा माध्यिका की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आइए 3 + 4 + 5 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 से कर लेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो कह रहा है इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे, 4/3 कितना रखेंगे, 4/3 रखेंगे। आइए क्या रखेंगे, 4/3 रखेंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है, 6 पहले 6 रख देंगे, 6 में से 3 चला जाएगा, 3 का, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा। आइए यहाँ पर करते हैं 6 3 18, 18 दूना 36, 36 मतलब 6 आएगा, ठीक है। तो 4/3 कर देंगे, इंटू कर देंगे 6, 2 कर देंगे, 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को, 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी हमारे साथी हैं
नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ये क्लास बीच में देखिएगा, पहली क्लास देख कर आइएगा, तब समझ में आपको आएगा। क्लियर सभी साथियों को? अगर जैसे माध्यिका पूछा, आपके दिमाग में बस ये, अगर हमसे माध्यिका पूछा तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमें क्या लगाना है, 4/3 लगाना है। क्या लगाना है? 4/3 लगाना है। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पुलिस में नहीं आया है, मैं फिर कह रहा हूं यूपी पुलिस में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, तो हम ये सोचकर नहीं चलेंगे कि यूपी पुलिस में नहीं आया तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? मेरा टारगेट है 38 में 38 लाना, तो 38 में 38 आपको दिला के ही रहूंगा। बस हमारे साथ चलते रहिए, चलते रहिए। आइए, इससे आने से पहले अब यहाँ पर क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। इससे पहले समझिए, कुछ चीजें समझिए, कुछ चीजें समझिए आपसे लोग। क्या? कुछ चीजें को ध्यान से समझिए। आइए, हम मान लेते हैं हमारे पास ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है? पाइथागोरस ट्रिपलेट आप जानते हैं। हमारे पास ये ट्रिपलेट है। ठीक है? ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट ऐसे ही नहीं बनता है, इसको मैं बना देता हूं जिससे आपको और भी आसानी से हो। ये ठीक है, इसको बोलते हैं पी बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। आप सबको सब पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। आधार बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कण बोलेंगे। अगर मैं कहूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलता है मुझे? एच स्क्वायर मिलता है। ठीक है? अगर मैं यहां पर करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं करूं 3, एक छोटा सा ट्रिपलेट होता है जो सबको पता होता है। ठीक है? 3 और 4 और 5 का, अगर मैं का स्क्वायर करता हूं 9 होगा, और 5 का सॉरी 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होगा। 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर? सभी हमारे साथियों को क्लियर है यहाँ पर? ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कुछ ट्रिपलेट आपको याद ही रखना पड़ेगा अगर आप हो सकता है तो। जैसे मैंने एक छोटा सा ट्रिपलेट लिया, आपको कौन सा? एक छोटा सा ट्रिपलेट कौन सा लिया? एक छोटा सा ट्रिपलेट मैंने आपको लिया यहाँ पर, किसको लिया? 3, 4, 5। अब मैं 3 का 2 गुना करता हूं, इसका मैं 2 गुना करूंगा। 2 गुना करूंगा तो 6 मिलेगा, इसका भी 2 गुना करूंगा तो 8 मिलेगा, इसका 2 गुना करूंगा 10 मिलेगा, इसका 3 गुना करूंगा 9 मिलेगा, इसका 3 गुना करूंगा तो 12 मिलेगा, इसका 3 गुना करूंगा तो 15 मिलेगा, इसका 4 गुना करूंगा तो 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, इसका 4 गुना करूंगा 16 हो जाएगा, इसका 4 गुना करूंगा तो 20 हो जाएगा। अगर फिर मैं इसी का क्या करता हूँ, गुना करता हूँ तो 15 हो जाएगा, इसी का मैं 5 गुना करता हूँ तो 20 हो जाएगा, इसी का मैं 5 गुना करता हूँ तो 25 हो जाएगा। ये भी एक क्या होंगे? आपके ट्रिपलेट होंगे। ये भी एक आपके ट्रिपलेट होंगे। 6 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर मैं 6 गुना करता हूं तो ये 18 हो जाएगा, 6 गुना करता हूं तो 24 हो जाएगा, 6 गुना करता हूं तो 30 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपको मिलते हैं। यहां तक सभी साथियों को क्लियर? सभी साथियों को क्लियर है? आइए, एक ट्रिपलेट में और लेता हूं। 5, 12 और 13 आप जानते हैं, एक होता है 5 और 12 और 13 के साथ। किसका है? 5, 12 और 13 के साथ किसका होता है भाई? 5, 12 और के साथ। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा 10 हो जाएगा। अरे भाई 5 के स्क्वायर करिए, 12 के स्क्वायर करिए, क्या 13 बनेगा? 100% बनेगा। ठीक है? ट्रिपलेट बनना चाहिए। ठीक है? अगर मैं इसका 2 गुना करता हूं तो 24 आ जाएगा, इसका 2 गुना करता हूं 26 आ जाएगा, इसका 3 गुना करूंगा तो 3 गुना जब मैं करूंगा तो 15 हो जाएगा, इसका मैं 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24 3 12 36 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 3 39। क्लियर हमारे सभी साथियों को? पूरी तरह क्लियर है? क्लियर है सभी साथियों को? 4 गुना करेंगे, अगर मैं 4 गुना करने जाता हूं 20 हो जाएगा, 4 गुना करूंगा 48 हो जाएगा, इसका 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 चौको 52 हो जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा? एक ट्रिपलेट बन जाएगा। क्लियर? मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं?
सबसे पहली बात ये बनती है कि आपको मैं क्यों बता रहा हूं। जब अभी हम करेंगे तो इनको आप प्रयोग करेंगे, इनका आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्लियर? कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ याद रखिए, याद रखें, जिससे थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने 7, 24 और 25 पहला ट्रिपलेट, आपको ये याद रखना है 7, 24, 25। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये लगातार पूछे जा रहे हैं भाई, ये ट्रिपलेट लगातार आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी ट्रिपलेट ये आपके आए हुए हैं। एक होता है 9, 40, 9, 40, 41, एक ट्रिपलेट ये होता है 9, 40, 41। क्लियर? एक होता है 8, 15 और 17, एक होता है 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट। आप ये देखिए कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर ये बनेगा, ये बनेगा तो ट्रिपलेट आपका बन जाएगा। ठीक है? एक होता है 20, 21, 29, होता है 20, 21, 29, एक ट्रिपलेट ये आपको याद रखना है। देखिए जो मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं, ये ट्रिपलेट अभी पेपर में मिलेंगे, आगे चल के अगर पूछा तो आपके पेपर में मिलेंगे। एक होता है 16, 63, 65, कौन सा? 16, 63, 65, एक ट्रिपलेट ये होता है आपका। सभी साथियों क्लियर? जल्दी बोलेंगे आप, यहां तक क्लियर है? फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ट्रिपलेट बना तो हम क्या करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी 8 है, 8, 15 और कितना है, 8, 15 और 17 है। ठीक है, 8, 15 और 17 है। ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। क्या मैंने ये कराया है 8, 15 और 17? 8, 15 और 17। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि नहीं पूछा गया? देखिए ट्रिपलेट देखिए आप लोग, ट्रिपलेट देखिए भाई। राधे राधे साथी, और लगातार बने रहिएगा। ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया, ट्रिपलेट है आपका पहले ही क्वेश्चन में। आइए यहां पर क्या कर रहा है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो आइए 1/2 इंटू 8 इंटू कितना, 15 कर देंगे। 8 से कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। राइट आंसर आपका 60 हो जाएगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। क्लियर हमारे से साथियों को? देखिए मैंने 38 में 38 आपको कहा है, तो 38 में 38 आपको मैं दिलाकर ही रहूंगा, बस ईमानदारी करते जाइएगा। आइए अगले पर आते हैं। करा एक त्रिभुज की भुजाएं 44 सेंटीमीटर है, 33 सेंटीमीटर है और 55 सेंटीमीटर। यस, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? देखिए कहां पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 25, 21 अगस्त को पूछा गया है। कहां पूछा गया है? 21 अगस्त को पूछा गया। आइए निकालते हैं भाई। जो हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा है? 44, 33 और 55। तो 55 ये वाला हमारा हो जाएगा, 33 ये वाला हो जाएगा और 44 ये वाला हो जाएगा। आइए निकाल लेते भाई क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू 44 इंटू कितना, 33 करेंगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। लास्ट में मैं देखा यहाँ 2 बार है भाई। आइए 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मुझे 6 चाहिए, तो 726 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 726। देखिए धैर्य रखकर समझेंगे तभी कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, और सब पेपर के हैं। क्लियर सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो अब सीधा करेंगे, 1/2 इंटू 15 सबसे बड़ा वाला है, 9 इंटू 12 कट कर देंगे, 9 छंग 54, कितना आ जाएगा? 54। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 54। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप फटाफट उड़ा देंगे इसको। आओ अगले पर आते हैं भाई। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर और कह रहा है 0.25 मीटर है। मैंने आपको कल ही बताया था 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 100 कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव 2 अंक पर दशमलव जाएंगे, 25 हमारा राइट यहां पर आ जाएगा। क्लियर? आइए अब करते हैं भाई। आइए हमारे पास कौन सा मिल गया, 7 है, 24 है, 25 है। आइए पर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो 2 इंटू 7 इंटू 24 कर देंगे, यहाँ पर मैं कट करूंगा तो 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 ना, तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा भाई, 84। जो हमारे साथी बता रहे हैं 57 57 नहीं आएगा, 84 आएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लगातार बने रहिए, डटे रहिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10-80 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर अनुपात में है। त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। भैया त्रिभुज का परिमाप कह रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चलिए आप सभी लोग लगाएंगे, देखते हैं हमारे कितने साथी लगा पाते हैं भाई। आइए चलिए आते करते हैं भाई। हमारे पास ये है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू 5x। क्यों लिखेंगे 5x, क्योंकि ये आगे किसी ना किसी का क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर करेंगे इंटू 12x बराबर कितना है, 1080 है, कितना है 1080 है। अब इसको मैं काटूंगा, 12 नहीं है 108, 90 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे, 18 पंचे 90, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36, एक्स वर्ग बराबर 36 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 6 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आया साथी, 6 आया, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है हमारे सभी साथियों को। अब हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। आइए परिमाप निकाल लेते हैं। 12 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना मिलेगा मुझे, 30x मिलेगा। अब बार बार x मत लगाते चलिए, ठीक है, 30x मिलेगा। 30x, x का मान कितना आया, 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 तरीक 18 हो जाएगा, 18 18। अरे आपके भाई क्या आ रहे हैं, यहाँ पर तो 180 आ रहा है भाई। ऑप्शन मिस्टेक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, कितना आ जाएगा 180 आएगा, ऑप्शन मिस्टेक है। फिर से मैं देख लेता हूँ, परिमाप पूछ रहा है ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इनकी भुजाएं इतनी है, मैंने यहाँ पर कर दिया, कितना इतना 6 आ गया। त्रिभुज का आप पूछ रहा है, परिमाप मैंने किया 5 30 30 आ गया, 6 तरीक 18, इतना ही आएगा भाई। ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ठीक है साथी। आइए देखिए, क्वेश्चन का लेबल करके जाइए, आप सभी लोग क्वेश्चन का लेबल करके जाइए, मैं यहाँ पर वो नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है साथी, 180 सही है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर, परिमाप 120 दे दिया गया है। फिर हम कोई करेंगे 120 सेंटीमीटर, इनकी दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 5 और 12 का अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा, 5 और 12 का अगर ट्रिपलेट पता होगा तो कितना होता है, 5 का 144 और 5 का कितना, 13 का 13 आता है। आइए, मैं ट्रिपलेट नहीं पता है तो दिक्कत होगी भाई, ट्रिपलेट निकालेंगे फिर आप। 5 ये 12 है तो यह कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पर परिमाप दिया गया है। क्लियर है सभी साथियों को।
वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, वॉइस क्लियर है? चलिए आइए, हमसे क्षेत्रफल पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आइए निकाल लेते भाई। 1/2 इंटू 5 इंटू 12 करेंगे 6 आ जाएगा, 6/30, सॉरी 6×5 = 30। और हमारे पास कितना आया है वर्ग सेंटीमीटर, कितने हैं 4 हैं। 4 का मैं मल्टीप्लाई, एक्स वगैरह में नहीं माना हूं भाई, एक्स वगैरह में नहीं माना हूं, याद रखे रहिएगा। तो 4 3 12 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अरे ऑप्शन में ही नहीं, मानना ही पड़ेगा क्या? आइए भाई देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक्स ही मान लेता हूं तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, मैं एक्स नहीं मान रहा हूं, मैं यही सोच रहा हूं मैं एक्स ना मानूं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 लिखूंगा, 16 3 48, 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 आ जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? कितना आ जाएगा 480? नहीं भाई 120 नहीं आएगा, 120 नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये क्या किया है, एक्स मान लिया है, एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर आएगा, जो भी आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, क्यों निकल के आएगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान समझिएगा, क्यों निकल के आएगा इसको समझिए आप सब लोग, क्यों निकल के आएगा इसको समझिए। जब मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा 30 का स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, 30 का स्क्वायर निकल के आएगा, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जो भी आएगा यहाँ 30 का स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ पर स्क्वायर निकल के आएगा, 30 स्क्वायर निकल के आएगा। क्लियर? अब मैं भी रखूंगा यहाँ पर स्क्वायर रखूंगा, ये एक्स का मान आया है, ये क्या आया है एक्स का मान आया है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा 16, 16 3 48 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सब साथियों को? आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आइए, यदि अब देखिए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का है, 2023 का है। अब आप कहें कि पेपर में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, तो भाई आप गलत हैं। आइए, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अनुपात में है, यदि इनका परिमाप 120 है। आइए भैया सबसे पहले मैं करूंगा 6 8 10, इनका देखता हूं 6 8 कितना हो जाएगा, 6 8 मैं निकालूंगा भैया सब पहले। 6 8 8 6 14 24, आइए 24 आया, परिमाप कितना दिया है 120 दिया है। कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि ये कटेगा नहीं भाई। रुकिए, चलिए अब सही है। अब यहां ध्यान समझिएगा, इसका परिमाप इतना है, इसका परिमाप इतना है। तो आइए देख लेते भाई, एक का कितना आएगा, एक वाले कितना आएगा देखेंगे तो 12 बटा कितना आ जाएगा 12/24, और 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 2 आ जाएगा। अब मैं इसका काटूंगा, यहाँ पर 2 से भाग करूंगा, यहाँ पर भी 2 से भाग करूंगा, यहाँ पर भी 2 से भाग करूंगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारी भुजा हो गई, ये हमारी भुजा हो गई। क्लियर? आइए, ये हमारी भुजा हो गई। अभी अगर मैं यहां से करता हूं भाई, क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4
काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा मतलब 6 आ रहा है। ऑप्शन में है ही नहीं भाई। अगर मैं वो वाला लगाता हूँ 20 ही रखता हूँ, 120 रखता हूँ, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, 5 छंग 30 आ जाएगा। आइए मैं वो भी देख लेता हूँ भाई, एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ, एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ। 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और 5 40 आ जाएगा, और 5 दाम 50 आ जाएगा। ठीक है, का मैं निकालूंगा 1/2 इंटू 30 इंटू 40 करूंगा, तो ये हो जाएगा 20, 20 3 60 आ रहा है। फिर भी तो नहीं आ रहा है भाई, फिर भी तो नहीं आ रहा है, फिर भी तो नहीं आ रहा है भाई। हाँ आप सही कह रहे हैं, अगर मैं 120 भी रखता हूं तो फिर भी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पर भी। एक बार आपसे लोग इसको पेपर में डाल के देख लीजिएगा, गूगल पर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पर भी। ठीक है, 6 आएगा भाई, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा भाई। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तगड़े क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्यों सोल्व करेंगे, आप खुद सोचिए, पाइथागोरस प्रमेय सोल्व क्यों करेंगे हम। ठीक है, हमसे क्षेत्रफल पूछा तो मैं क्षेत्रफल ही निकालूंगा ना। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर, x+2 सेंटीमीटर और x+4 सेंटीमीटर है, यदि इन त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए आपसे लोग देखते हैं भाई कितने हमारे साथी लगा पाते हैं, लगाइए आपसे लोग। आइए, हमें क्या दिया गया है, x+2 दिया गया है और x+4 दिया गया है। इनको मैं टोटल करूंगा, 3x कितना आ जाएगा आपका, 3x आ जाएगा, 3x+6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3x, 3x+6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन त्रिभुज का, अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, उसका क्या लिख सकता हूं, इसको लिखता हूं तो अगर मैं 3 बाहर कर लेता हूं तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, x+2। एक बार बताएंगे, आवाज क्लियर है, सभी साथी बताएंगे। आइए, अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है। यहां पर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, कल ऐसे क्वेश्चन मिले थे आपको। ठीक है, x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 48, कल ऐसे क्वेश्चन आया था। अब मुझे कोई ऐसी संख्या रखनी है कि गुणा करने पर 48 हो और अंतर लेने पर 2 आए। कोई ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 48 हो, अंतर लेने पर 2 आए। अगर मैं 6 ले लेता हूं, 6 और 8, तो 8 6 48 आ जाएगा, और इनका अंतर 2 भी आ रहा है, तो हमारा राइट कौन सा हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ, सभी साथियों को यहां तक क्लियर है, जितने भी हमारे साथी हैं है। आइए, तो यहां पर रखते हैं 6, तो x3 x+2, यहां पर 6 रखेंगे, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा। 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा हमारे सभी साथियों को। 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए फिर से समझिए, मैंने इनको क्या किया, ऐड किया, तो 3x+6 आ गया, इनके दूसरे रूप में ये लिखा। ठीक है, मैंने इनका क्षेत्रफल निकाला, तो इसका मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये मुझे मिला,
तो मुझे ऐसी संख्या रखनी है जो गुणा करने पर 48 हो और घटाने मैंने किया, तो ये हमारा 24 राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल है आज, ठीक है, हल्के में नहीं है क्वेश्चन। मेरा राइट आंसर 24 था। हाँ साथी, आपका राइट आंसर 24 था। देखिए सभी लोग सिलेक्शन नहीं लेकर जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं, सिलेक्शन कुछ ही लोग लेकर जाएंगे और जो मन लगा के पढ़ ले जाएगा वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। देखिए मैं पूरे यूट्यूब को मिला लीजिएगा, पूरे यूट्यूब की क्लास और अपनी क्लास मिला लीजिएगा, बहुत ही अलग है यहाँ पर क्लास। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023। आइए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3, 4, 15 सॉरी 5 समानुपात में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर अधिक है। भुजा का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिला था, कह रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा 4 अधिक है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कितना है? 3 है, सॉरी 3 है, सबसे बड़ी भुजा 5 है। इनका अंतर कितना आया? 2। 2 का मान कितना है? 4। मैंने कट कर दिया, कितना हो गया? 2 हो गया। आइए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों क्लियर हुआ? सभी साथियों क्लियर हुआ? आपसे क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है भाई। त्रिभुज का आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो आइए निकाल लेंगे, इंटू 6 इंटू 8, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 24 आ रहा है भाई, फिर यहाँ पर 24 आ रहा है, फिर यहाँ पर 24 आ रहा है, फिर यहाँ पर 24 आया। आपका राइट डी हो गया, आपका राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल भी देखिए और क्वेश्चन हम कितने कर चुके हैं यहाँ पर भी देखिए, क्वेश्चन हम कितने कर रहे हैं ये भी देखिए। आइए, एक समकोण कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है और कर्ण 15। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास ये है, ये अगर x है तो दूसरी भुजा क्या है? x प्लस 2 है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए एक बार बताएंगे, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो यह क्या हो जाएगा? 2x और हमारा कर्ण कितना है? 15 है। आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे ये पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मुझे ये पता है, अगर आप 15 का अगर ट्रिपलेट जानते हो तो काम बन जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन आइए हमारा क्या होगा, यहां पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x², ठीक है, बराबर 15 का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? x² प्लस 4x² बराबर कितना हो जाएगा? 225। 225 यहां पर करेंगे तो 5x² 5x² बराबर कितना आ जाएगा? यहां पर करेंगे 225 225, 5 से मैं कट करूंगा तो आ जाएगा 45 45। क्लियर? यहां तक सभी साथियों क्लियर? आइए मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू 2x इंटू x²। यहां पर करेंगे कितना आ जाएगा? x² पूछ रहा है और x² हमारा कितना है? x² हमारा 45 आया, यहाँ पर x² आया, कितना आएगा? 45। 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे भाई। 60 नहीं, 60 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, 45 आएगा। 45 कई साथी है, 45 सही है। मैंने यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया कि x² का मान आया है, तो x² भी यहाँ पर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर देखते हैं। हाँ, राइट आंसर 45 सर हमारा है, सही है साथी, आपका है राइट आंसर।
आइए, कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उस क्षेत्रफल का वर्ग 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। आपको याद होगा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताइए। एक तो आपके पास क्या होगा, आप उसको क्षेत्रफल निकालिए, फिर निकाल के दिखाइए, वो करने की जरूरत नहीं, बहुत जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर त्रिभुज को याद रखिए। आइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। क्लियर है, एकदम क्लियर है। जिनका 5 आया है एकदम क्लियर है, बहुत ही ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिपलेट आपका क्या होता है, 13। मैंने आपको बताया है ये हमारा 13 है, सबसे बड़ी भुजा 13 है। मैंने आपको क्या कहा है, एक कम करिए। अगर एक कम करते हैं, ठीक है, मैंने ट्रिपलेट में आपको बताया है, एक कम करिए उसको, ठीक है। कम करने पर आएगा हमारा 12। 12 का स्क्वायर करिए, 12 का योग करिए, 12 और 13 का योग करिए। मैंने आपको अंतर बताया, देखिए ध्यान से क्या बताया था, एक कम करिए, एक कम करेंगे कितना आएगा 12। अंतर कितना आया, 12 का आया। और यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है एसएससी जीडी में मैंने आपको पढ़ाया है भाई, ठीक है। और इनको करेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 12 और 13 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 25। और 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो 5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो बाकी आप इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। बेसिक जानना चाहते हो तो बेसिक भी हम आपको बता दें, बेसिक भी बहुत लंबा जाएगा वो बेसिक। आइए दिखा ही देते हैं भाई बेसिक। बेसिक देखना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं। चलिए आइए बेसिक ही दिखा देते हैं। अरे इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। परिमाप हमारी कितनी है, परिमाप हमारी कितनी है, चलिए सबसे पहले बताएंगे आप परिमाप हमारी कितनी है। परिमाप हमारी 30 है, परिमाप हमारी 30 है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसको, 30 को मैं काटूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर हमारी एक भुजा 30 है, हमारी टोटल मिला के 30 है, तो हमारा एक 13 है, एक हमारा 13 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बड़ा होगा, एक बड़ा होगा, एक हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं ये 13 है हमारा, ये x है, तो अगला हमारा क्या आएगा, अगला हमारा क्या आएगा, आप सभी लोग बताएंगे। टोटल हमारा 30 होना चाहिए, तो हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स, तभी तो 30 होगा, ठीक है। 17 माइनस एक्स तभी 30 होगा। क्लियर सभी साथियों को, ठीक है। अब मैं 15 यहां से घटाता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से 15 माइनस 17 माइनस एक्स करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, -2 माइनस एक्स, प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, प्लस का मुझे 2 मिल जाएगा। आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ पा रहे हैं, कितना निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए तो क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बराबर रखेंगे तो 15 आ देंगे, कितना आ जाएगा 15, 2 आ जाएगा 2, अगला रखेंगे कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 15 माइनस एक्स, अगला रखेंगे तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना, यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, हाँ क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग, 30 का वर्ग कर देंगे। आइए कट करते हैं भैया, 15 दूना 30, अगर मैं वर्ग लगा
यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 900, 900 यहाँ 30 में कट कर देता हूँ, 30 में कट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 माइनस एक्स, यहाँ पर अगला क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब मुझे कोई ऐसी संख्या लेनी है, कोई ऐसी संख्या 15 का मान रखना है कि बराबर 30 आना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं 3 रखूंगा, अगर मैं 3 रखता हूं तो यहाँ पर बचेगा कितना 2, और यहाँ पर मैं 3 रखता हूं नहीं होगा, 5 रखता हूं, क्या रखता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर क्या आया x माइनस 2, ठीक है। अब मैं 5 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा मुझे 12, ठीक है, यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 12 मिलेगा, रखता हूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 घटाता हूं, तब भी तो नहीं आ रहा भाई, तब भी तो नहीं आ रहा है, सॉरी, आइए फिर से देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा ना, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं 5 रखता हूं तो 3 मिलेगा, कितना हो जाएगा 30 आ रहा है, तो 5 हमारा सिद्ध हो गया। अब आप ये सोचिए, अगर आप ये पेपर में करने बैठ गए दिक्कत होगी, आप खुद सोचिए, यहाँ पर पेपर में करने बैठ गए बहुत दिक्कत होने वाली है भाई, ठीक है, सिंपल में समझिए, मैंने आपको बताया एसएससी जीडी के किसी भी कोई भी एक, मैंने आपको कल मैं बता दूंगा कहां पर मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है, ट्रिपलेट, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, कल मैं इसी 6 बजे वाली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं, पेपर में ये करना थोड़ी है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसको करेंगे भाई दिक्कत है, ट्रिपलेट बनाना भी सिखाया, ट्रिपलेट निकालना भी सिखाया, मैंने आपको सिखाया है, तो नहीं तो आप लोग बोलेंगे तो मैं एक क्लास उसके ट्रिपलेट के लिए बना दूंगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक 13 है, क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, मैंने आपको यही बताया था, एक कम करिए या एक 2 कम करिए, एक मैंने कम किया तो यहाँ पर हो गया 12, आइए मैं देखता हूँ क्या ट्रिपलेट बनेगा, 12 का स्क्वायर किया और यहाँ पर 13, 12 और 13 जोड़ लीजिए, स्क्वायर नहीं करना है आपको, एक का अंतर इंटू 12 13 जोड़ के 25, 25 आ रहा है, 25 किसका होता है 5 का होता है, किसका होता है 5 का होता है, तो सिंपल में रखिए 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा, और वो वाला करेंगे भाई बहुत दिक्कत है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लगातार बने रहिएगा, सुबह से लेकर आपकी सुबह 4:30 पर क्लास स्टार्ट हो जाती है, और लगातार आपसे लोग बने रहिएगा, 100% 48 में 48 में क्वेश्चन आपको 48 में 48 क्वेश्चन 100% आपकी क्लास रहेंगे, जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे मैं यहीं पर आपको दिखाऊंगा कि ये 48 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, यहाँ से आए 38 क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी हमारे साथी हैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, 4:30 पर आपकी मॉक चलती है, मॉक की क्लास जीएस की, ठीक है, एएम पर, फिर उसके बाद 6 एएम पर आपकी किसकी क्लास चलती है, गणित की चलती है, गणित की क्लास आप देख ही रहे हैं, ठीक है, गणित की क्लास चलती है। उसके बाद रविवार के दिन आपकी कोई क्लास नहीं होती थी, लेकिन अब रविवार के दिन आपकी क्लास कौन सी, सबसे पहले 4:30 पर रविवार के दिन आपकी क्लास होगी मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट लगभग 100 क्वेश्चन या तो स्पेशल होगा या तो हिंदी होगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन का यहाँ पर एक सेट होगा आपका। फिर यहाँ पर 1 पीएम पर आप कौन सी होगी, 1 पीएम पर आपकी, यहाँ पर अगर हिंदी चल गई, हिंदी का मॉक टेस्ट हो गया, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल का होगा, 100 क्वेश्चन का 2 सेट, मतलब 2 सेट हम आपको कराने वाले हैं 100 क्वेश्चन का, ठीक है, तो 200 क्वेश्चन का आपका सेट होगा रविवार के दिन। तो मिलते हैं अगले सेशन से। भाई क्लास आपकी ये 6 AM पर चलती है, साथी 6 AM पर चलती है गणित की, और मॉक टेस्ट की क्लास हुई, आप देखिएगा तब डिसाइड करिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं सभी लोग तो मन लगा के जुटिए हमारे साथ, मैं कह रहा हूं मैथ की गारंटी और जीएस की गारंटी हमारी है, कहीं भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो रीजनिंग के लिए देखा जाएगा, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम रहती है, ठीक है, आप ही सभी लोग हमारे हौसला हैं, लगातार आपसे लोग हौसला बढ़ाएंगे तभी मैं दे पाऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के प्रति स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, जय हिंद जय भारत।